हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है वो है इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले इसको डिफाइन करेंगे कि इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू टू वी इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 ऑन टू एन इनवर्स ऑफ टी इज टी इनवर्स। क्या कह रहा है इन्वर्टिबल के लिए? 1 ऑन टू, और जो इन्वर्स ऑफ टी है उसको कैसे लिखेंगे? टी इन्वर्स हमारा वी टू यू जाएगा। टी तो यू टू वी था, टी इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? वी टू यू, सच दैट टी इन्वर्स वी इज इक्वल टू यू इफ़ एंड ओनली इफ टी यू इज इक्वल टू वी। ओके, तो इसको कहेंगे हम हमारे पास ये इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर आता है इन्वर्टिबल ऑपरेटर। तो हमने पहले लीनियर ऑपरेटर पढ़ा था। लीनियर ऑपरेटर के लिए हम सेम वेक्टर स्पेस लेके चलते थे, तो ऐसे इसमें लेंगे लीनियर ऑपरेटर टी वी टू वी ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट एन ऑपरेटर एस वी टू वी सच दैट एस टी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू टी एस। द ऑपरेटर एस इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ टी एंड इज डिनोटेड बाई टी इनवर्स। इसको एस टी आपस में क्या है? इन्वर्टिबल है, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, टी टी इनवर्स इज इक्वल टू आई, दिस इज इक्वल टू टी इनवर्स टी। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ टी वन यू टू वी एंड टी टू वी टू डब्ल्यू आर टू इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास टी वन और टी टू दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं, देन टी टू टी वन इज आल्सो इन्वर्टिबल एंड टी टू टी वन इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे? टी वन इनवर्स टी टू इनवर्स। तो कैसे प्रूव करेंगे? सिंस टी टू एंड टी वन आर इन्वर्टिबल, टी टू और टी वन दोनों क्या दे रखे हैं? इन्वर्टिबल दे रखे हैं, तो उनके प्रोडक्ट को भी इन्वर्टिबल दिखाना है। अब टी वन और टी वन इन्वर्टिबल हैं, तो ये 1 और ऑन टू है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन टी टू इनवर्स एंड टी वन इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अब हमने लेट कर लिया, लेट टी टू टी वन एक्स इज इक्वल टू टी टू टी वन वाई, क्योंकि 1 दे रखा है। इसको हम लिख सकते हैं टी टू टी वन एक्स इज इक्वल टू टी टू टी वन वाई। टी टू से टी टू कैंसिल हो गया, क्योंकि टी टू क्या है? 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं टी वन एक्स इज इक्वल टू टी वन वाई। अब ये एलिमेंट्स आगे दिखने में तो ये इमेज लग रहे हैं, बट यहाँ जब देख रहे हैं टी टू टी वन एक्स टी टू टी वन वाई, तो यहाँ से टी वन एक्स इज इक्वल टू टी वन वाई, क्योंकि टी टू क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई। टी वन भी क्या है? 1 है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? वाई आ गया। इट मीन्स टी टू टी वन भी क्या हो गया हमारे पास? 1 हो गया। आल्सो टी टू टी वन कहाँ से कहाँ तक है? यू टू डब्लू। इफ डब्लू बिलोंग्स टू डब्लू, देन सिंस टी टू इज ऑन टू, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स टू वी सच दैट टी टू वी इज इक्वल टू डब्लू। Again, as T1 U2 V is on to, there exists U belongs to U such that T1 U is equal to V और T1 U is equal to V। तो हम लिख सकते हैं T2 T1 U is equal to T2 V, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? W है, तो T2 T1 U is equal to W। तो हमारे पास T2 T1 क्या हो गया? ऑन टू हो गया। आल्सो टी टू टी वन इनवर्स टी टू इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे? टी टू को बाहर रखा, टी वन को अंदर ले गए, टी वन इनवर्स टी टू इनवर्स। टी वन इनवर्स लिख सकते, टी टू इनवर्स को हमने बाहर ले लिया, टी टू ये आई हो गया और टी टू इनवर्स, तो टी टू इनवर्स दिस इज इक्वल टू आई। सिमिलरली पोस्ट मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा? टी टू टी वन इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स टी टू इनवर्स। ये दोनों इक्वल आ गए, तो इन दोनों के इक्वल हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है, लेट टी वन यू टू वी एंड टी टू वी टू डब्ल्यू आर टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन रो टी टू टी वन लेस देन इक्वल टू रो ऑफ टी टू। प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है वो सिंपल टी टू की डायमेंशन से क्या होगी? लेस होगी या इक्वल होगी। सेकेंड, रो ऑफ टी टू टी वन इज इक्वल टू रो ऑफ टी टू इफ टी वन इज इन्वर्टिबल। इट मीन्स वो क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा। तो इसको प्रूव करेंगे। ऑब्वियसली टी टू टी वन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? यू टू डब्ल्यू इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी टू टी वन यू इज इक्वल टू टी टू टी वन यू फॉर यू बिलोंग्स टू यू।
Here row T1 and row T2 are the dimensions of the range space of T1 and T2 respectively. तो रो ऑफ T1 क्या हो जाएगा हमारे पास, डायमेंशन ऑफ रो T1 एंड रो T2 क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T2. नाउ रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 इज इक्वल टू रेंज ऑफ T2 T1 इज इक्वल टू T2 T1 U. तो ये क्या हो गया, T2 T1 U. अब T1 U कंटेंट इन V था तो इसको लिख सकते हैं T2 V. अब हमारे पास क्या हो गया, T2 V इज रेंज स्पेस ऑफ T2, तो हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ T2 T1 कंटेंट इन रेंज ऑफ T2. इसको लिख सकते हैं डायमेंशन, दोनों साइड हमने डायमेंशन ले ली, डायमेंशन ऑफ रेंज T2 T1 लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T2. रो T2 T1 लेस देन इक्वल टू रो T2. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. लेट T1 इज इन्वर्टिबल नॉन सिंगुलर, सो T1 इनवर्स एग्जिस्ट. रो T2 इज इक्वल टू रो T2 T1, T1 इनवर्स रो T2 T1 इनवर्स को हमने बाहर ले लिया. दिस इज लेस देन इक्वल टू रो T2 T1. अब रो T2 लेस देन रो T2 T1. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या आ गया, रो T2 T1 इज इक्वल टू रो ऑफ T2. नेक्स्ट है इफ T(R3) to R3 be a linear operator defined by T(x,y,z) is equal to x plus z, x minus z or y. Show that T is a invertible and find T inverse. क्या दिखाना है कि T क्या हमारे पास इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है. We know that a linear transformation is invertible if and only if it is 1 1 and on 2. हमें पता है कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल होगी कब, अगर वो 1 1 और on 2 होगा. Thus to show that T is invertible we have to show that T is 1 1 and on 2. ओके, तो पहले इसको 1 1 दिखा देंगे, फिर क्या दिखाएंगे, on 2. Let U1 U2 belongs to R2. U1 U2 belongs to R2. For U1 क्या ले लिया, एक्स वाई जेड, एंड U2 क्या ले लिया हमने, x2 y2 z2. तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, T(U1) इज इक्वल टू T(U2) x1 y1 z1. ऐसे ही U2 की वैल्यू रख दी x2 y2 z2. अब ये जो डिफाइन कर रखा था उसके अकॉर्डिंग x1 प्लस z1 x1 माइनस z1 y1, और सेकंड हो जाएगा x2 प्लस z2 x2 माइनस z2 और y2. अब ये जब दोनों इक्वल हैं इट मीन्स ये सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं. फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल और थर्ड के इक्वल. तो यहाँ से हो गया x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2 और z1 इज इक्वल टू z2. तो x1 y1 z1 इज इक्वल टू x2 y2 z2. तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, u1 इज इक्वल टू u2. T(U1) इज इक्वल टू T(U2) लेके चले थे, u1 इज इक्वल टू क्या आ गया, u2 आ गया. तो T हमारे पास क्या हो गया, 1 1 हो गया. ओके, अब T को क्या दिखाएंगे, T इज ऑन 2. For any x, y, z belongs to R3, T is on 2 if there exists R, S, T belongs to R3 such that T, R, S, T is equal to x, y, z. इसको लिख सकते हैं R प्लस टी, R माइनस टी और S. जैसा डिफाइन कर रखा था उसके अकॉर्डिंग इसको एज इट इज़ रखा. अब R प्लस टी किसके इक्वल हो गया, x के, R माइनस टी y के, और S किसके इक्वल हो गया, Z के. तो यहाँ से हमने R, S और T की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. R, S, T एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो आर एस टी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से. आर एस टी किससे बिलोंग कर गया, R3 से. फॉर एनी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 देयर एग्जिस्ट आर एस टी बिलोंग्स टू R3 सच दैट टी आर एस टी, इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस वाई बाई टू, जेड एक्स माइनस वाई बाई टू. दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू हो गया. टी बीइंग 1 1 एंड ऑन 2 इज इन्वर्टिबल. तो टी आर एस टी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. तो हमारे पास क्या हो गया, टी इनवर्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आर एस टी. इसको इस साइड लेके तो इन्वर्स हो गया ये, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी. तो हमारे पास ये सोल्व हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑन 2 भी हो गया. तो ये इन्वर्टिबल हो गया है. नेक्स्ट है लेट टी R3 to R3 be a linear operator defined by T x y z is this. Show that T is invertible and find T inverse.
क्या दिखाना है, ये इन्वर्टिबल है और इसके इन्वर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टू शो दैट टी इज इन्वर्टिबल वी हैव टू शो दैट टी इज 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू के लिए हमने दो एलिमेंट्स ले लिए U1 और U2, और U1 U2 को हमने डिफाइन कर लिया। इमेज इक्वल लेके चले हैं, इमेज इक्वल लेके चले और यहाँ U1 U2 की वैल्यू रख दी और जैसे डिफाइन कर रखा था उनकी वैल्यू पुट कर दी थी। यहाँ हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2 और z1 इज इक्वल टू z2 आ गया। इट मीन्स U1 इज इक्वल टू क्या आ गया, U2 आ गया। सिमिलरली हम ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू प्रूव करने के लिए हमने एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 लिया। टी इज ऑन टू इफ देयर एग्जिस्ट RST बिलोंग्स टू R3 सच दैट TRST इज इक्वल टू XYZ। अब हमने इसकी TRST जैसा डिफाइन कर रखा था उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख दी और इन इक्वेशंस को सोल्व कर लिया और हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, R S और T की। अभी RST दिस इज बिलोंग्स टू R3 सच दैट TRST को हम लिख सकते हैं x/3 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू XYZ। तो T क्या हो गया हमारे पास, ऑन टू हो गया। T बीइंग 1 1 एंड ऑन टू तो इन्वर्टिबल हो गया, हमारे पास T इनवर्स XYZ आ गया। RST और RST की हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो यही प्रूव करना था। थैंक यू।